ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि के बारे में। भाद्रपद मास की पूर्णिमा कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, और अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत आपको किस दिन करना चाहिए, पूजा की विधि क्या होगी, किस मंत्र का हमें जप करना चाहिए, कौन सा भोग अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि होती है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पूर्णिमा मतलब मन की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली तिथि। तो आज हमें किन किन देवी देवताओं की पूजा जरूर करनी चाहिए, ये जानना अत्यंत आवश्यक है। और अगर आप व्रत करें या ना करें, इन सभी देवी देवताओं की पूजा अगर पूर्णिमा तिथि पर आप करते हैं तो आपके मन की चाहे जो भी कामना हो, जिस भी परेशानी से आप जूझ रहे हो, जिस भी समस्या से आप परेशान हो, और मन की चाहे आपकी कोई भी इच्छा हो, वो पूर्ण अवश्य होती है। समस्याओं का समापन होता है, सभी प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है और आपकी कामनाएं अवश्य पूर्ण होती है अगर आप पूर्णिमा पर इन विशेष बातों का ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए आज हमें विशेष कौन सा उपाय करना चाहिए, और आज की वीडियो में एक बहुत ही अचूक, बहुत ही श्रेष्ठ, सरल उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आपके ऊपर बरसती रहे, आपके परिवार के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बरसती रहे और स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में हो, कभी भी आपको धन का अभाव न देखना पड़े, तो इस उपाय को पूर्णिमा तिथि पर आपको जरूर करना चाहिए। और बहुत ही सरल उपाय है। पूजा में इस उपाय में जो सामग्री लगने वाली है वो आपके घर में ही है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। आप बहुत आसानी से इस उपाय को कर पाएंगे और लाभ आपको बहुत शीघ्र देखने को प्राप्त होता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। बात करते हैं सबसे पहले पूर्णिमा तिथि के बारे में कि भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, और जो लोग व्रत करते हैं पूर्णिमा तिथि का, उन्हें व्रत किस दिन करना चाहिए। देखिए, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 20 सितंबर को प्रातःकाल 5:28 पर, और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 21 सितंबर को प्रातःकाल 5:24 पर। तो व्रत हमें कब करना है? व्रत हमें करना है 20 सितंबर को। इस दिन सूर्योदय कालीन तिथि भी हमें प्राप्त हो रही है और रात्रि में चंद्रमा भी पूर्णिमा तिथि का होगा। तो बहुत ही शुभ समय है ये, क्योंकि हमें पूरे समय की पूर्णिमा प्राप्त हो रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर इस तरह से पूर्णिमा जब भी पड़ती है वो बहुत ही शुभ होती है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसे पितृ पूर्णिमा भी माना जाता है, और आज के दिन उमा महेश्वर व्रत भी किया जाता है। दोस्तों, आज के दिन हमें पूजा किसकी करनी चाहिए? सबसे पहली पूजा जो पूर्णिमा तिथि पर होती है वो चंद्रमा की होती है, क्योंकि चंद्रमा आज के दिन पूर्णिमा तिथि पर 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। तो जब चंद्रमा की हम पूजा करते हैं तो हमारे मन की जो कामनाएं हैं बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। इसके अलावा चंद्रमा अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से पीड़ित है, जिसकी वजह से आप मानसिक रूप से परेशान हो, या चंद्रमा की वजह से आपके जीवन में बहुत अधिक परेशानियां हो रही हो, जैसे कि माँ का सुख आपको प्राप्त नहीं होता है, तो समझ लीजिए आपका चंद्रमा खराब है। आपका मन अगर बहुत अशांत रहता है तो समझ लीजिए आपका चंद्रमा अशुभ फल आपको दे रहा है। मानसिक रूप से आप तनाव में रहते हैं, हमेशा आप परेशान रहते हैं मानसिक रूप से, डिप्रेशन की समस्या से भी परेशान हो जाते हैं लोग अगर चंद्रमा खराब रहता है तो ऐसे में आपको पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। या फिर अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो चंद्रमा की पूजा शाम को जरूर करें। चंद्रमा को अर्घ्य शाम को जरूर दें। चंद्रमा को अर्घ्य किस चीज से देना चाहिए? कच्चे दूध से। आप किसी भी पात्र में, चाहे चांदी का पात्र ले लीजिए, स्टील का पात्र ले लीजिए, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसमें दूध लें। कच्चा दूध चाहिए, गाय का मिले तो सर्वोत्तम, ना मिले तो जो भी दूध उपलब्ध हो कच्चा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। सफेद पुष्प, अक्षत और उसमें मिश्री डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। ओम सोम सोमाय नमः, इस प्रकार से मंत्र जप करते हुए अगर हर पूर्णिमा पर आप चंद्रमा को अर्घ्य देंगे तो आपको चंद्रमा का जो भी अशुभ फल प्राप्त हो रहा है उससे आपको मुक्ति मिलती है। मानसिक रूप से आपकी जो परेशानियां हैं वो समाप्त होती हैं। इसके अलावा चंद्रमा को अर्घ्य देने से
सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन संपदा की प्राप्ति होती है। और अगर आपके वैवाहिक जीवन में बहुत अधिक परेशानियां चल रही हैं तो पति पत्नी दोनों को शाम को मतलब पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। चंद्रमा को देखते हुए अगर आप मंत्र जप करते हैं तो शीघ्र ही आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, पति पत्नी के रिश्तों में बहुत अधिक मिठास आ जाती है चंद्रमा को मात्र अर्घ्य देने मात्र से। तो इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है कि हर पूर्णिमा पर आप चंद्रमा को अर्घ्य दें अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं तो, क्योंकि जन्म कुंडली में चंद्रमा हमारे सुख का कारक होता है, तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है अगर हम चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है शिवलिंग की पूजा करने के लिए। उमा महेश्वर व्रत भी है भाद्रपद मास की पूर्णिमा पर, तो आज आप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा जरूर करें। इसके लिए आप शिवलिंग की पूजा करने मंदिर जा सकते हैं, चाहे तो आप अपने घर में भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं अगर आपके पास शिवलिंग है तो, नहीं तो आप मिट्टी बालू इत्यादि से शिवलिंग का निर्माण करके विधिवत अगर आप पूजन अर्चन करते हैं तो इस व्रत का संपूर्ण लाभ तो आपको प्राप्त होता ही है। जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी आज के दिन शिवलिंग की पूजा जरूर करनी चाहिए। चंद्रमा की पूजा अगर आप नहीं कर पाते हैं शाम के समय, अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो चंद्रमा की पूजा तो अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर ही विराजमान होते हैं। इसलिए आपको जरूर शिवलिंग की पूजा आज के दिन करनी चाहिए। और अगली जो पूजा आपको करनी चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु की, जो कि जगत के पालनहार हैं। लक्ष्मी नारायण की आराधना आज के दिन विशेष रूप से की जाती है। जैसे कि सत्यनारायण की पूजा हम करते हैं पूर्णिमा तिथि पर करते हैं। पूर्णिमा तिथि पर अगर लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाए, सत्यनारायण व्रत किया जाए या फिर सत्यनारायण भगवान की कथा करी जाए तो जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होता। और जैसे कि कथा की किताब भी आप पढ़ेंगे सत्यनारायण की, तो उसमें भी धन समृद्धि संतान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत माना गया है पूर्णिमा का व्रत और सत्यनारायण की कथा। तो इसके लिए बहुत जरूरी नहीं है कि आप किसी ब्राह्मण को बुलाएं और तभी आप ये पाठ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में फिर असमंजस की स्थिति हो जाती है। कई लोगों की आर्थिक स्थिति नहीं होती है कि वो किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर हर पूर्णिमा पर सत्यनारायण व्रत की कथा करें। तो आप अपने घर में भी सत्यनारायण व्रत की कथा की किताब मिल जाती है, आप लेकर आएं और हर पूर्णिमा पर लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति की स्थापना अपने घर में करें, विधि विधान से उनकी पूजा करें, पुष्प धूप दीप नैवेद्य इत्यादि अर्पित करके। और उसके बाद सत्यनारायण व्रत की कथा की पुस्तक अगर आप हर पूर्णिमा पर करते हैं, लक्ष्मी नारायण की आरती करते हैं, तो इससे भी आपको व्रत का तो संपूर्ण लाभ प्राप्त होता ही है। इसके अलावा धन समृद्धि संतान समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती है। आज आपको कौन सा भोग अर्पित करना चाहिए अगर आप लक्ष्मी नारायण की आराधना कर रहे हैं, सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं? सत्यनारायण की कथा में जो प्रसिद्ध प्रसाद होता है वो आटे का चूरमा होता है, जो कि हम घी में भूनकर और इसमें शक्कर मिलाकर तैयार करते हैं और भगवान को अर्पित करते हैं। केले अर्पित किए जाते हैं भगवान को, फलों का भोग आप लगा सकते हैं। सफेद मिठाई पूर्णिमा पर भोग अर्पित की जाती है। तो शिव जी की भी जब आप पूजा कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ की, तब भी आपको सफेद मिठाई का भोग अर्पित करना चाहिए। सफेद मिठाई में आप दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप बतासे मिश्री किसी भी चीज का अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार भोग अर्पित कीजिए। और आज के दिन पीपल में जल देना भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा तिथि के दिन माँ लक्ष्मी का वास होता है पीपल के वृक्ष में। तो जब हम पीपल की पूजा करते हैं, पीपल में जल अर्पित करते हैं और वहां खड़े होकर माँ लक्ष्मी के मंत्र का जप करते हैं और प्रार्थना करते हैं माँ लक्ष्मी से कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर चले, मेरे घर में स्थायी रूप से विराजमान हो। श्री हरि विष्णु सहित हे माँ लक्ष्मी, आपका स्थायी वास मेरे घर में हो। इस तरह से प्रार्थना करके जब आप अपने घर आते हैं तो यकीन मानिए माँ लक्ष्मी आपके साथ आपके घर में आती हैं। तो माँ लक्ष्मी का स्थायी वास चाहते हैं तो इसके लिए आपको पीपल में जल जरूर देना चाहिए और संभव हो तो कच्चा दूध अर्पित करें। आज के दिन अगर आप दूध अर्पित करते हैं, मतलब थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध मिल जाए, तो वो दूध अगर आप पीपल की जड़ में अर्पित करें, पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पीपल वृक्ष की जड़ की पूजा करें। इसके अलावा आपको वहां पर थोड़ा सा भोग जरूर अर्पित करना है, चाहे मिश्री का, बतासे का, शक्कर का, जो भी उपलब्ध हो आपको थोड़ा पीपल की जड़ में भोग जरूर अर्पित करें। मीठा भोग अर्पित करने से माँ लक्ष्मी का वास होता है। और कभी भी जब हम किसी भी देवी देवता चाहे वृक्ष की किसी की भी पूजा करते हैं
तो भोग स्वरूप हमें कुछ न कुछ अवश्य अर्पित करना चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी भी चीज की पूजा करते हो, चाहे वृक्ष की पूजा करें या किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, भोग अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी है घर को सकारात्मक बनाना, घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना। तो इसके लिए आपको पूर्णिमा तिथि पर प्रातःकाल जब आप स्नान करते हैं, वैसे तो गंगा स्नान का विधान है शास्त्रों में, लेकिन गंगा में स्नान करना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है आज की जैसी परिस्थितियां हैं इसमें। तो आप घर में ही गंगा जल मिले हुए जल से स्नान करें और उसके बाद जो नित्य की पूजा है आपके घर की उसे कर लीजिए। और उसके बाद अपने घर में हर कोने में थोड़ा सा आपको जल लेना है किसी एक पात्र में, और उस पात्र में थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। अगर गंगा जल हो तो थोड़ा गंगा जल डाल दीजिए और इस जल को पूरे घर में, पूरे घर के कोने कोने में आपको छिड़काव करना है। घर के मुख्य द्वार से लेकर और घर के हर कोने में, छत पर, बालकनी में, चारों तरफ आप इस जल का छिड़काव कीजिए। इससे घर में शुद्धता का वास होता है, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, और जहां सकारात्मक ऊर्जा होती है माँ लक्ष्मी वही वास करती हैं। तो इस उपाय को आप पूर्णिमा तिथि पर जरूर कर लीजिए। वैसे आप इस उपाय को प्रतिदिन कर सकते हैं, हमेशा घर सकारात्मक रहे इसके लिए आप अगर प्रतिदिन इस उपाय को करें तो शीघ्र ही आपको दिखेगा कि आपके घर से कलह क्लेश दूर हो गया। जो अभाव की स्थिति घर में होती है, जैसे कि तंगी चल रही है घर में, पैसे के लिए परेशानी हो जाती है, इस उपाय को अगर आप प्रतिदिन करते हैं, एक नियम में ही बना लें कि हर रोज स्नान के बाद इस शुद्ध जल का पूरे घर में छिड़काव करना है, घर के हर कोने में छिड़काव करना है। अगर आप प्रतिदिन इस उपाय को करते हैं तो शीघ्र ही आपको बहुत सारी समस्याएं बिना पूजा पाठ के ही दूर हो जाती हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि पर माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी का स्थायी वास हो आपके घर में, इसके लिए क्या विशेष आज उपाय करना चाहिए। देखिए, दिन भर आप पूजा जो भी कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं या फिर व्रत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, चाहे कुछ भी आप आज ना करें, कोई भी उपाय ना कर पाए, शाम को ये पूजा अवश्य करें अगर आपको माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो। और इस उपाय से सिर्फ माँ लक्ष्मी की ही कृपा नहीं होती है। देखिए, जब माँ लक्ष्मी आपके घर में आती हैं तो सारी समस्याएं अपने आप ही घर से बाहर हो जाती हैं। जब माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हो जाता है तो समस्त प्रकार की जो परेशानियां होती हैं उन परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। तो ये एक उपाय करने मात्र से ही आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं। और हर पूर्णिमा पर करना है, बहुत आसानी से करने वाला उपाय है। क्या करना है आपको, शाम को जब आप घर में पूजा करते हैं, जैसे संध्या वंदन करते हैं, उस समय एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए अपने घर के ईशान कोण में, जहां पर भी आपने अपने घर का मंदिर स्थापित किया हुआ है, मंदिर में ही आप एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। उस दीपक में अगर आपके पास हो तो थोड़ा सा केसर जरूर डाल दीजिए या फिर हरी इलायची डाल दीजिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। देखिए, दीपक हम जब जलाते हैं, प्रतिदिन जलाते हैं, जब हम कुछ विशेष उपाय करते हैं तो कुछ विशेष चीजों का भी प्रयोग करना चाहिए। तो अगर आपके पास है केसर तो केसर डाल दीजिए, केसर ना हो तो ऐसे में आप हरी इलायची भी डाल सकते हैं, ये भी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। 2 हरी इलायची डाल दीजिए और उसके सामने शुद्ध आसन बिछाकर, लाल आसन बिछाकर आप स्वयं वहां बैठ जाइए। हाँ, पूजा से पहले आपको स्नान कर लेना चाहिए अगर संभव हो तो, और स्नान नहीं कर पाते हैं तो हाथ पांव मुंह धोकर वस्त्र बदल लीजिए। शाम को जब आप पूजा करेंगे तो ध्यान इस चीज का जरूर रखें कि आपके वस्त्र काले या नीले रंग के ना हो। माँ लक्ष्मी की जब पूजा की जाती है, विशेष रूप से गुलाबी रंग के या लाल रंग के, पीले रंग के ऐसे वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए। वैसे गुलाबी रंग माँ को बहुत प्रिय है, तो आप इस वस्त्र को धारण करें तो सर्वश्रेष्ठ होगा, नहीं तो कोई भी हल्के रंग के वस्त्र धारण करें, बस इतना ध्यान रखें काले या नीले रंग ना हो। और फिर उसके बाद अपने आसन पर बैठ जाइए। आपको आज की पूजा के लिए एक जो बहुत विशेष सामग्री चाहिए, वो एक चांदी का सिक्का चाहिए। अच्छा, अब जिनके पास चांदी का सिक्का ना हो, वैसे तो सभी के घर में चांदी के सिक्के लगभग होते हैं, लेकिन कई बार आर्थिक स्थिति ऐसी होती है कि घर में चांदी का सिक्का नहीं होता है, तो भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आप कोई भी एक सिक्का ले लीजिए, साफ उसे धो लीजिए, मतलब जैसे 1 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, कोई भी नॉर्मल सिक्का ले लीजिए। उसे साफ स्वच्छ जल से धोकर, गंगा जल से शुद्ध करके, और फिर अपने सामने उसे एक पात्र में करके रख लीजिए। एक कटोरी में रख सकते हैं आप, किसी भी कटोरी में उस सिक्के को रख दीजिए। तो माँ लक्ष्मी के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके किसी भी मीठी वस्तु का भोग अर्पित कर दीजिए। माँ को लाल पुष्प अर्पित कीजिए, और जो सिक्का आपने लिया है, चाहे वो चांदी का हो या कोई नॉर्मल सिक्का हो, आप माँ के चरणों में उसे अर्पित कर दीजिए। वहीं बैठकर आपको 16 बार श्री सूक्त का या कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना है।
जो भी पाठ आपसे पॉसिबल हो करना, अगर आप श्री सूक्त कर पाते हैं तो वो भी 16 बार करना है, और आप कनक धारा पढ़ना चाहते हैं तो वो भी 16 बार कर सकते हैं। मतलब कोई भी एक चीज़ कर लीजिए, दोनों नहीं करना है, कोई भी एक पाठ आप कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप पाठ नहीं कर पाते हैं तो आप इस पाठ को सुन भी सकते हैं। आप चाहें तो इसी चैनल पर वीडियो डली हुई है कनक धारा स्तोत्र की भी, और संपुटित श्री सूक्त की भी, और श्री सूक्त की भी। तो आप चाहें तो सर्च करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगी वीडियो कनक धारा बाई धर्म साधना या श्री सूक्त बाई धर्म साधना। तो आपको बहुत आसानी से वीडियो मिल जाएगी, और आप उस वीडियो में से जो स्तोत्र है उस स्तोत्र मात्र को ही सुन लीजिए 16 बार। अगर आप पढ़ नहीं पाते हैं तब ऐसा करें। अगर आप पढ़ पाते हैं तो किताब से श्री सूक्त की किताब या कनक धारा की पुस्तक मिलती है दुकान पर, पूजा की दुकान पर, आप लेकर आएँ और इस पाठ को करें 16 बार। अगर आज के दिन आप इस पाठ को करते हैं तो एक तो माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपको प्राप्त होगी, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है महालक्ष्मी के 16 दिन के व्रत चल रहे हैं। तो इस बीच में जो ये पूर्णिमा आई है, धनदायिनी पूर्णिमा है ये। मतलब सभी प्रकार के धन से संबंधित जो परेशानियां हैं वो सभी प्रकार की परेशानियां समाप्त हो जाएंगी अगर आप आज के दिन इस पाठ को करते हैं। तो पाठ पूरा करने के बाद जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, अपने मन में विचार कीजिए कि माँ लक्ष्मी की कृपा अब मुझ पर हो चुकी है, माँ लक्ष्मी मुझसे पूर्ण रूप से प्रसन्न हो चुकी है, माँ लक्ष्मी की कृपा अब मेरे ऊपर बरस रही है। मन में इस भावना को प्रबल रखिए, बिल्कुल भी शंका संदेह नहीं होना चाहिए जब हम माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं। तो इसके बाद पूजा जब आपकी पूर्ण हो जाती है, आरती कर लीजिए। हाँ, कई लोग कहते हैं माँ लक्ष्मी की आरती नहीं करनी चाहिए। देखिए, पूजा के बाद आरती करने से पूजा पूर्ण हो जाती है, और पूजा के बाद जो हम आरती करते हैं ये सिर्फ इसलिए होती है कि पूजा में अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाती है तो उससे हमें क्षमा प्राप्त हो जाता है। अगर कोई भी गलती हो तो भगवान हमें क्षमा करे, इस भावना से आरती की जाती है। तो आरती ज़रूर कीजिए माँ लक्ष्मी की, शुद्ध घी का दीपक जलाकर। और उसके बाद जब पूजा पूर्ण हो जाए तो वो सिक्का जो आपने माँ को अर्पित किया है, किसी भी चीज़ का सिक्का हो, मन में संदेह ना रखें, पूरी तरह से मान लें कि ये तो माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। क्योंकि जब आपने पूजा के साथ जो जप किया है मंत्र का, श्री सूक्त का या कनक धारा स्तोत्र का, तो वो सिक्का अभिमंत्रित हो गया है। अब वो पूर्ण रूप से माँ लक्ष्मी का प्रसाद बन चुका है। आप उस सिक्के के साथ थोड़े से लाल पुष्प जो आपने माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित किए हैं वो ले लीजिए, और एक लाल या गुलाबी कपड़े में इस सिक्के को पुष्प के साथ ही बांधकर अपने घर में जहाँ पर भी आप धन रखते हैं, थोड़ा सा भी धन संचय जहाँ पर किया जाता है, जैसे कि आपके पास अलमारी में रखते हो पैसा या तिजोरी में रखते हो, कहीं पर भी आप इसे रख दीजिए। उसके बाद आप हर पूर्णिमा पर इस उपाय को कीजिए। हर पूर्णिमा पर आप इस तिजोरी में रखे हुए सिक्के को, इसी सिक्के को, आपको सिक्का बदलना नहीं है, हर बार इसी सिक्के को माँ लक्ष्मी के सामने रखना है, पूजा करनी है। उसके बाद से वापस इसे तिजोरी में उसी स्थान पर रख देना है। पुष्प आपको हर बार बदल देना है। जैसे जो पुराना पुष्प है सूख जाता है तो अगली पूर्णिमा पर आप इस पुष्प को विसर्जित कर दें, और नया पुष्प जो आप माँ को अर्पित करेंगे उसे लेकर और फिर से आप उसी सिक्के के साथ धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। आप करके देखिए उपाय। ये ऐसी धन पोटली होगी आपकी जो कभी भी आपके घर से धन समाप्त नहीं होता है अगर आप इस उपाय को हर पूर्णिमा पर करते हैं तो। और मैं चाहूँगी कि जो भी मेरे दर्शक हैं, अगर आप लोग धन के लिए परेशान हैं तो इस उपाय को जरूर कीजिए। और धन के लिए नहीं भी परेशान हैं तो भी माँ लक्ष्मी की कृपा किसको नहीं चाहिए, धनवान है उन्हें भी धन के लिए माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए। तो इस उपाय को करके देखिए, चमत्कारी लाभ आपको प्राप्त होगा। आशा करती हूँ आप आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट भी ज़रूर कीजिए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।